हाय। आज तुम लोग क्या पढ़ने वाले हो? आज तुम लोग ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। क्वेश्चन क्या है? जीसीडी और एलसीएम निकालना। तो पहले मैं आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। यूजर से दो इनपुट लोगे, ठीक है। सपोज 12 और 20, ठीक है। इन दोनों का तुम्हें जीसीडी निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का जीसीडी क्या होगा? जीसीडी का मतलब क्या है? हाँ भैया, जीसीडी का मतलब पहले समझा दो। जीसीडी का फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को ही काट पाएगा। मतलब अगर तुम 12 को और 20 को काटोगे तो कौन सा नंबर से काटोगे? ठीक है। ये 1 से भी काटता है और ये भी 1 से काटता है, और ये 2 से भी काटता है और ये भी 2 से काटता है। और किससे काटेगा? ये 3 से भी नहीं काटेगा, ये 3 से भी नहीं काटेगा। और किससे काटेगा? 4 से काटेगा। 4 4 5 से काटेगा नहीं। तो और कोई भी नंबर से ये नहीं काटेगा, ठीक है। और कौन सा नंबर से काट सकेगा? ये और कोई भी नंबर से नहीं कटेगा। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा नंबर 4 है। तो तुम्हें यही आउटपुट प्रिंट कराना है। तो कैसे करोगे? चलो कोड देख लेते हैं और मैं कोड करने के बाद आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यूजर से मैं दो इनपुट लेने के लिए वेरिएबल बना लेता हूं, और एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसमें मैं आउटपुट को स्टोर करूंगा, जीसीडी बोल। तो इतना तक बेसिक कोड है, अब सबको समझ में आ गया। उसके बाद क्या करूंगा? उसके बाद एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। फॉर लूप के अंदर क्या लिखेंगे? इंट आई इक्वल्स टू 1। आई जो है वो 1 से शुरुआत होगा, और आई लेस देन इक्वल्स टू n1 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू n2 के बाद आई को प्लस प्लस कर दूंगा। भैया ये क्या लिख दिया? देखो यहाँ पे क्या लिखा, मतलब यहाँ पे मैंने दो कंडीशन चेक किया। जो n है वो, मतलब जो n1 है, जो n1 क्या है? n1 जो यूजर इनपुट करेगा। चलो मैं इसको तुम लोग को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। सपोज n1 के अंदर 12 और n2 के अंदर 20 यूजर ने इनपुट कर दिया। तो यहाँ पे 12 और 20 आ गए। तो ये कंडीशन, दोनों कंडीशन ही ट्रू होना चाहिए। क्यों दोनों कंडीशन क्यों बोल रहा हूं? यहाँ पे देखो मैंने एक कंडीशन लगाया और यहाँ पे एक कंडीशन लगाया, और इसके अंदर मैंने एंड लगा दिया। एंड का मतलब क्या है? एंड दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही अंदर आओगे। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स तो इसका फॉर लूप के अंदर तुम नहीं आ पाओगे। तो ये दोनों कंडीशन ही ट्रू होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो कितना तक ये कंडीशन ट्रू होगा? 12 तक, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन 12 तक ही ट्रू होगा। इनका वैल्यू 1 2 3 करके ऐसे 12 तक जाएगा, तो 12 तक ही ये ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूं? अभी तो असली मुद्दा यहाँ से शुरुआत होता है। ऐसा क्या लिखूं जिससे मेरा जीसीडी कैलकुलेट हो जाए? हम लोग इस एक इफ कंडीशन लिखेंगे। इफ के अंदर क्या लिखूं? इफ के अंदर हम लोग लिखेंगे n1 जो है ना, उसको मॉड्यूलो करो आई से। मॉड्यूलो करने के बाद इक्वल्स टू अगर 0 हो जाएगा तो ये जीसीडी है। एंड n2 भी होना चाहिए, सिर्फ n1 नहीं, n2 भी आई से मॉड्यूलो होना चाहिए, और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ही ये जीसीडी है। तो
हम लोग लिखेंगे GCD इक्वल्स टू I। ठीक है भैया, ये क्या लिख दिया, देखो बहुत इजी चीज मैंने लिखा है यहाँ पे। मतलब क्या होगा यहाँ पे, पहले पहले जब n का वैल्यू यहाँ पे यूजर ने 12 और n1 और n2 का वैल्यू 12 और 20 दे दिया, तो 12 और यहाँ पे 20। ठीक है, तो पहले जब i का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि i 1 से शुरुआत हो रहा है, i का वैल्यू 1 होगा, अंदर आएगा, देखेगा i 12 से क्या रिमाइंडर 0 आता है, अगर मॉड्यूल होगा तो रिमाइंडर 0 आता है, हाँ 0 आता है, तो ये कंडीशन तो ट्रू। उसके बाद चेक करेगा नेक्स्ट, ये भी क्या 0 आता है रिमाइंडर, हाँ ये भी 0 आता है, तो कंडीशन ट्रू, तो पहले जीसीडी में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा जीसीडी तो 1 नहीं है, मेरा जीसीडी कितना है 4 है, तो लूप फिर से चलेगा, तो फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, तो क्या होगा आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। आई का वैल्यू जब 2 होगा, तो अभी आई का वैल्यू 2 है, जब 2 होगा 2 से अगर मॉड्यूलो करूंगा तो रिमाइंडर क्या 0 आएगा, हाँ रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। उसके बाद एंड ये कंडीशन भी n2 वाला कंडीशन भी चेक हुआ, n2 वाला कंडीशन क्या है, ये भी रिमाइंडर 0 आता है, ये भी ट्रू है, तो जीसीडी का वैल्यू अभी 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद आई फिर से प्लस प्लस होगा, तब 3 होगा, जब 3 होगा पहला वाला कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा n1 का वैल्यू 12 है और आई का वैल्यू 3 है, अगर मॉड्यूलो करूंगा क्या 0 आएगा रिमाइंडर, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगा। अगर पहला वाला कंडीशन ही फॉल्स, तो दूसरा वाला चेक करने का कोई बात ही नहीं आता। ठीक है, तो इसको मारो लात। ठीक है, नेक्स्ट आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई का वैल्यू अभी कितना होगा 4 होगा, जब आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो ये मॉड्यूलो करोगे 12 से तो रिमाइंडर 0 आता है, और 20 को भी मॉड्यूलो करोगे 4 से तो भी रिमाइंडर 0 आता है, तो फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगा और 4 हो जाएगा जीसीडी में, अभी जीसीडी का वैल्यू 4 है। उसके बाद ऐसे करके आई प्लस प्लस होता रहेगा 4 5 6, लेकिन बाद में जो भी आएगा 12 तक ही जाएगा, क्योंकि पहला वाला कंडीशन 12 है, ठीक है n का वैल्यू, तो दूसरा वाला भी 12 भी होना चाहिए, क्योंकि 20 तक नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब तो ये 12 तक ही जाएगा। ऐसे करते करते पूरा लूप खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा जीसीडी के अंदर 4 ही रहेगा। क्यों 4 रहेगा, क्योंकि ये 4 तक ही रिमाइंडर 0 आया था, उसके बाद और कोई भी नंबर से रिमाइंडर 0 नहीं आया। उसके बाद क्या करूं, उसके बाद जीसीडी को प्रिंट करा दो भैया, सिंपल चीज है। हाँ, जीसीडी को अब हम लोग प्रिंट करा देंगे। तो लिखेंगे प्रिंट यहाँ पे जीसीडी भी लिख देता हूँ। ठीक है, चलो कोड को रन करके देख लेते हैं, और यहाँ पे 12 और 20 दे देते हैं, कंट्रोल बी। देखो आउटपुट में जीसीडी 4 आ गया ना, और यहाँ पे मैं अगर इसको 15 कर देता हूँ, तो जीसीडी क्या आना चाहिए, जीसीडी आना चाहिए 5, आ गया आउटपुट सही। ठीक है, उसके बाद क्या है, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम क्या है, पहले तो वो समझा दो भैया, फिर में बाद में तो हम लोग पुट कर ही लेंगे। देखो एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, सपोज तुम समझो दो नंबर को रिमूव कर देता हूं, समझो 3 और 4। अगर तुम देखोगे 3 का टेबल पे 12 आता है और 4 का टेबल पे भी 12 आता है, तो 12 को तुम इन दोनों से काट पाओगे, तो इन दोनों का टेबल के अंदर सबसे बड़ा
12 ही है, ठीक है, और वो इन दोनों में मैचिंग भी होता है, ठीक है, तो यही लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीपल है। तो इसको कोड कैसे करोगे? बहुत इजी है इसका कोड। अगर तुम्हें जीसीडी आ गया तो तुम चुटकी में कर लोगे एलसीएम। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, एलसीएम बोल के एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर तुम्हें n1 मल्टीप्लाई n2 करके डिवाइडेड कर देना है जीसीडी, ठीक है। अगर इतना तक कर दोगे तो तुम्हारा एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। तुम सिर्फ ये वाला लाइन लिख दो कोड पे जाके, ठीक है। चलो मैं ही लिख देता हूँ, जीसीडी तो आ गया, मुझे अभी एलसीएम निकालना है। तो n1 n2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जीसीडी से डिवाइडेड कर दो, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करा दो, एलसीएम, ठीक है। अब कोड को रन करके देख लेते हैं आउटपुट सही है क्या नहीं। 3 और 4, तो एलसीएम कितना आना चाहिए? 12। एरर आ गया, क्या एरर आ गया? अच्छा, हाँ भैया आपने तो एलसीएम वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया, तो कैसे आएगा? चलो मैं यहाँ पे एलसीएम लिख लेता हूँ, ठीक है। अब कोड सही है, रन करता हूँ। देखो एलसीएम क्या 12 आ गया। अगर मैं यहाँ पे और कुछ लिख देता हूँ, जैसे 6 और 12, 6 और 12 का टेबल पे एक ही कॉमन एलिमेंट आता है, वो सिर्फ 12, ठीक है। तो इसका भी आउटपुट 12 ही आएगा। देखा 12 अगर। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया क्वेश्चन लेके। चलो बाय।